भीतर का ज्ञान मिल जाता है। और उस ज्ञान से क्या होता है कि जीव को वास्तविक जगत, वास्तविक माया और मान भगवान के स्वरूप का बोध होता है। इसलिए हे नारद जी महाराज, मैं चिंताग्रस्त हूं। इसलिए आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि भाई क्या बात है कि क्योंकि आपने तो ना जाने कितने शास्त्र लिख दिए, कितने वेद लिख दिए, परंतु आप ही दुखी बैठे रहेंगे तो संसार का क्या होगा? जब आप जैसे संत ही दुखी रहेंगे तो औरों का क्या होगा? इसलिए क्या दुख है आप मुझे बताएं। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, मैं किसका ध्यान करूं? कोई कहता है भगवान विष्णु को भजो, कोई कहता है शंकर को भजो, कोई कहता है ब्रह्मा की पूजा करो, कोई कहता है इंद्रादि देवताओं की पूजा करो, परंतु मेरे मन को फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही कि मैं किसकी पूजा करूं। इसलिए आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे जो है मुझे पता चल सके कि मैं किसकी पूजा करूं। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि अरे व्यास जी, आप इतनी सी बात कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु नारद को भी जो अपने इशारों पर नचाती है वही भगवती जगदम्बा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ये संसार जब विलय हो जाता है तो सारा संसार उस भगवती के भीतर ही समा जाता है। और उस भगवती जब संसार को प्रकट करने की इच्छा करती है तो सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों को प्रकट करती है। इसलिए जो है जो कल्याण करने वाली है वो साक्षात पारंपा जगत जननी भगवती। और हे नारद जी महाराज, यही प्रश्न जो आप कर रहे हैं यही एक बार मेरे पिता ब्रह्मा